अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूँ, दूसरे टॉपिक में आज मैं बात करने वाला हूँ समझ के ऊपर, कि आप बेसिकली किसी चीज़ को समझें कैसे, है ना। आप बोलेंगे सर समझ तो जाते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप ये बताइए कि जितना अभी मैंने पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ाया है, पूरे 2 घंटे का लेक्चर, इसमें से आप कितना समझे हैं? क्या पूरे लेक्चर को समझ गए? तो आई थिंक आपका आंसर ये होगा कि हाँ सर समझ गए। आप इतना बेहतरीन पढ़ाएं, मतलब समझ में कैसे नहीं आएगा? पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया, कहीं से पूछ लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आप ठीक से नहीं समझे हैं, अभी आप 20 से 30% भी नहीं समझे हैं, ये मेरी गारंटी है आपसे। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि समझने के लिए भी उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना पढ़ने के लिए देना पड़ता है। तो बेसिकली अभी जो आप 2 घंटा लगा करके पूरा लेक्चर देखे हैं, ये पूरे लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़े हैं, समझे नहीं हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टूडेंट्स को कि सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है वो हिंदी में पढ़ा रहा है, और आपको भी अगर हिंदी आ रही है तो आपको क्योंकि लैंग्वेज समझ में आ रही है, और जब लैंग्वेज समझ में आती है तो लोग समझते हैं कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो भी समझ में आ रही है। देखिए, पढ़ाई को समझना अलग बात है, लैंग्वेज को समझना अलग बात है। किसी को इंग्लिश आती है, सामने वाला टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है, वो बोलेगा हाँ हमको सब आ रहा है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश में हम भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में हमको समझ में सब आ रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको इंग्लिश वाली जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो लैंग्वेज अगर समझ में आ रही है, भाषा समझ में आ रही है, तो ये जरूरी नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा है वो भी समझ में आ जाए। तो अब इस चीज को समझे कैसे, इसको प्रैक्टिकल करिएगा ना, तब मेरी बात को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इसमें नहीं बात कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ मेरी पल्ले नहीं पड़ेगी और आपको लगेगा कि इस पर और मुझे बात करनी चाहिए, तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस पर और डिटेल में बात करूँगा, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक काम करिएगा, इसको एक तरीका एक समझने का, जैसा कि मैंने बोला कि जितनी देर आप पढ़ते हैं उतनी ही टाइम लगानी पड़ती है समझने के लिए। मान लीजिए आपने 10 मिनट पढ़ा, मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 मिनट पढ़ी, मान लीजिए मैं अभी जो लास्ट हेडिंग में आपको पढ़ाया हूँ स्पेसिफिसिटी मैंने पढ़ाया है, स्पेसिफिसिटी मैंने 3 हेडिंग मैंने पढ़ाया। अभी सिर्फ इस 3 हेडिंग को आप पढ़े हैं, समझे नहीं है, याद रखिएगा, पढ़े हैं समझे नहीं है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अगले 10 मिनट तक आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मीन्स समझने के लिए आप कुछ मत करिए, बैठ जाइए और बैठने के बाद आंख बंद करिए और एक एक लाइन को ठीक से सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, और जो लाइंस मैंने बोली वो क्यों बोली, कैसे बोली, उसका रिजल्ट क्या है ना। मतलब उसके पूरे 3 डायमेंशन 360 में आप उसको रोटेट करके सोचिए, चारों तरफ से उसके बारे में सोचिए कि मैंने पहली बात तो रिकॉग्नाइज करिए कि मैंने क्या क्या बोला है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है, आंख बंद करके। ना अगर याद आए तो आप कॉपी में लिखे होंगे, देख लीजिए दोबारा से कि मैंने क्या पढ़ाया था। फिर उसके बारे में सोचिए, बैठ करके आंख बंद करके सोचिए कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसका क्या मतलब है, उसको समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब जा करके आपको आएगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ पढ़े और सिर्फ पढ़ करके आप एग्जाम देंगे तो ऑब्वियस सी बात आपका मार्क कम आएगा, समझ करके एग्जाम देंगे तो ऑब्वियस सी बात आपका एग्जाम ज़्यादा आएगा। इसके पीछे एक रीज़न और है, जैसे कि आप लोगों की शिकायत हमेशा रहती है कि सर याद नहीं होता है। तो याद कैसे होगा, जब आप समझेंगे नहीं तो कैसे याद होगा। जैसे एक थियरी सभी लोगों को याद होगी, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वाली, जो न्यूटन ने दी है कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है तो नीचे आती है। ऊपर क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इसको ये सभी को पता चल गया है, सभी को पता है कि नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें नीचे आती हैं। अब इसको आपने इतना बेहतरीन, इतना प्रैक्टिकली रोज गिरा के रोज कुछ ना कुछ गिरता ही पड़ता है, आप भी ज़मीन पे ही है, तो आपने इसको इतना प्रैक्टिकल कर लिया है, इतना आपने इसको समझ लिया है अच्छे तरीके से कि ये कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकता। कभी ऐसा हो सकता है कि आप न्यूटन की थ्योरी भूल जाएं ग्रेविटेशनल फोर्स की? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, एकदम आखिरी सांस तक आपको याद रहेगा। तो याद का सीधा सा कनेक्शन होता है समझने से। किसी चीज को आप कितना बेहतर तरीके से समझे हैं, उतना ही दिन तक, उतना ही देर तक आपको वो चीज याद रहेगी। जितना ही कम समझे रहेंगे उसके बारे में, उतना ही कम वो चीज याद रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करिए कि जो भी मैं पढ़ाया हूँ, जितना भी आप पढ़े हैं, पढ़ने के बाद तुरंत मोबाइल बंद करिए, कुछ मत करिए। इसके बाद तुरंत के तुरंत
उतनी ही टाइम लगाइए, टाइमर लगा करके बकायदे उतनी ही टाइम लगाइए और बैठ करके बकायदे एक एक लाइन को ठीक से सोचिए, उसके बारे में ठीक से उसको समझने की कोशिश करिए कि उसमें मैंने क्या क्या बताया है, उसके बारे में मैंने क्या क्या बताया है। एक बार पसीना छिड़क रहे थे, एक बार तो उतने ही टाइम लगा करके आप उसको समझिए बैठ करके कि मैंने क्या क्या उसके अंदर बताया, क्या क्या लाइंस बताई हैं और क्यों बताया, उसका मीन क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं पर एप्पल बोल दूँ, एप्पल, तो बस एप्पल मैंने बोला, आपने सुन लिया, ये इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आप समझे नहीं, ये आप सुन लिए। आप एप्पल के बारे में जब आँख बंद करके सोचेंगे, एप्पल की शेप दिमाग में लेके आइए, एप्पल कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसको खाने पे कैसा लगता है, तब आप उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसी तरीके से ये जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, जैसे हमारी लास्ट रीडिंग आपके सामने सबस्ट्रेट वाली पढ़ी है, अब इसके बारे में सोचिए कि सबस्ट्रेट के अंदर जो मैंने एग्जांपल्स लिखाए हैं, ये किस तरह से जा करके उसके ऊपर अटैक करते होंगे और इसका मीन क्या है बेसिकली। तो इसका मीन यही है कि ये सिर्फ एक खास तरह के सबस्ट्रेट के लिए ऐसे एंजाइम्स बने होते हैं, खास तरह के मॉलिक्यूल्स, खास तरह के कंपाउंड्स के लिए बने होते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में जाकर के सोचिए, वो कंपाउंड कौन है, किस कंपाउंड के लिए कौन सा लगता है, फिर किस कंपाउंड के लिए कौन सा लगता है। ठीक है, इस तरीके से तब आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपको इस पे और कुछ बात करनी है या इस पे और ज़्यादा आपको कुछ ज्ञान चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको लूँगा, अदरवाइज मैं दूसरे टॉपिक पर आऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, कुछ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा पढ़ाई के मैनर में, इसके अलावा याद करने के मैनर में, इसके अलावा समझने के मैनर में काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और लेक्चर तो आपको मज़ा ही रहा होगा पढ़ने में। मैं देखिए पढ़ने का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि समझना आपका काम है, मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ाना है। कोई अगर ये गारंटी दे कि मैं आपको समझा दूंगा तो वो बेसिकली पढ़ाने के लिए बोल रहा है, वो समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप समझना नहीं चाहेंगे, कोई आपको समझा नहीं सकता। मीन्स समझने का काम आपका है, टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना होता है। हाँ, वो इस्तेमाल करता है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन समझ आप रहे होते हैं। मीन्स जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपके अंदर वो समझ आएगी नहीं। सामने वाला कितना भी समझा ले, बेसिकली वो पढ़ाना ही होता है, समझाना नहीं होता है। क्लियर होगी बात। तो मैं अभी जितना पढ़ाया हूँ आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप समझने का प्रयास भी करेंगे अभी बैठ करके इसके बाद। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एकदम लास्ट यूनिट 2 का बिल्कुल लास्ट चलने वाला है। जो भी 2 हेडिंग्स बची हुई हैं, इनहिबिशन वाली एक बची है और एक बचा है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। ये 2 हेडिंग सिर्फ बची है। ये दोनों हेडिंग को मैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है। यूनिट 1 की तरह से मैं पीजीटी के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाने वाला हूँ। टोटल यूनिट 2 से, यानी कि प्रोटीन, एंजाइम और एमिनो एसिड, तीनों ही टॉपिक से जितने भी अभी तक के पीजीटी के अंदर क्वेश्चंस बने हुए हैं, तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से। और कल ही यानी कि यूनिट 2 का अंत हो जाएगा लेक्चर 20 में। लेक्चर 19 चल रहा है, तो फटाफट से अभी से आप लोग यूनिट 3 के लिए एडमिशन लेना स्टार्ट कर दीजिए जो लोग नहीं लिए हैं, अदरवाइज आपको यूनिट 3 का लेक्चर नहीं मिल पाएगा। तो चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बच्चे में से देख